मनोविज्ञान के सभी विद्यार्थियों का इस क्लास में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पिछले अध्याय में मनोभौतिकी की जो समस्याएं थी उनका अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय में हम मनोभौतिकी की समस्याएं जिनका आपने अध्ययन किया उन समस्याओं को किन विधियों द्वारा अध्ययन किया जा सकता है, इन विधियों का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। विद्यार्थियों, मनोभौतिकी की समस्याओं के लिए कई तरीके के प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर कई विधियां जो हैं उनका विकास हुआ। मनोभौतिकी में इन विधियों का महत्व इसलिए है क्योंकि इन विधियों की सहायता से ही हम मनोभौतिकी की या साइकोफिजिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनका अध्ययन कर पाते हैं और उनकी व्याख्या कर पाते हैं। विद्यार्थियों, वैसे तो मनोभौतिकी में कई सारी विधियां हैं जिनके द्वारा मनोभौतिकी की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, परंतु इन विधियों में से जो मुख्य विधियां हैं जिनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है वे विधियां जो हैं वे 3 विधियां हैं। पहली विधि है मेथड ऑफ लिमिट्स या सीमांत विधि। दूसरी विधि जो है वो है मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई या स्थिर उद्दीपक विधि। तीसरी विधि का नाम है मेथड ऑफ एवरेज एरर या मध्यमान त्रुटि विधि। विद्यार्थियों, आपके सिलेबस के अनुसार ये तीनों विधियां बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन विधियों पर आपके थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं विधियों पर हम एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। प्रयोग भी इन्हीं विधियों के ऊपर है, तो आपको इन विधियों को बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करना है। ये तीनों विधियां जो हैं उसे हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहली विधि जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं उसे हम मेथड ऑफ लिमिट्स या सीमांत विधि कहते हैं। विद्यार्थियों, मेथड ऑफ लिमिट्स या सीमांत विधि इन्हें कई नामों से जाना जाता है। पहली नाम जिसके द्वारा इसे जाना जाता है वह है मेथड ऑफ मिनिमल स्टिमुलस चेंज या न्यूनतम उद्दीपक परिवर्तन विधि। दूसरा जो इसका नाम है वह है मेथड ऑफ सीरियल एक्सप्लोरेशन या क्रमिक अनुसंधान विधि। तीसरा नाम जिससे मेथड ऑफ लिमिट्स को पहचाना जाता है वो है मेथड ऑफ इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स या समान अंतराल विधि। नेक्स्ट विधि है मेथड ऑफ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि मेथड ऑफ लिमिट्स जो है या सीमांत विधि जो है उनको कई नामों से पुकारा जाता है। आपको ये सारे नाम याद रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी नाम द्वारा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस विधि को आप समझाइए। विद्यार्थियों, हमने बोला कि इस विधि को हम न्यूनतम उद्दीपक परिवर्तन विधि भी कहते हैं और हम इसे न्यूनतम उद्दीपक परिवर्तन विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो उद्दीपक होता है उसको हम पहले से ही डिसाइड करके या पहले से ही प्लान करके न्यूनतम से न्यूनतम मात्रा में इस प्रकार परिवर्तन करते हैं कि प्रायोज्य को उस पर निर्णय लेना होता है और उद्दीपक में जो न्यूनतम मात्रा में परिवर्तन करते हैं वो हम घटाकर भी कर सकते हैं और उसे बढ़ाकर भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसे हम न्यूनतम
उद्दीपक परिवर्तन विधि कहते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो उद्दीपक है उसमें कम से कम परिवर्तन कर कर सब्जेक्ट को कहते हैं या प्रयोज्य को कहते हैं कि वह उसके बारे में निर्णय ले। दूसरा हमने इसका नाम बताया था सीरियल एक्सप्लोरेशन विधि या क्रमिक अनुसंधान विधि। इसे हम क्रमिक अनुसंधान विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसमें उद्दीपक है उसकी उत्तेजना में हम सीरियली या क्रम अनुसार जो है उसमें घटाव या बढ़ाव करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ आपको कि हमने कोई आवाज़ सुनाई तो हम उसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे और एक लिमिट तक ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने पहले एकदम धीरे सुनाई और अचानक से तेज कर दिया। इसलिए इसे हम क्रमिक अनुसंधान विधि भी कहते हैं।